उज्जैन की पवित्र नगरी से मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूँ। हर 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 महादेव। अगर आप महाकाल बाबा के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। भारत के मध्य में बसा एक पवित्र नगर जहाँ हर सांस में घूमता है शिव का नाम, और इस उज्जैन में विराजमान है कालों के काल महाकाल। न उनका आरंभ है और न ही अंत, वह स्वयं काल हैं जो समय के भी परे हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे हर भक्त कहता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहता हूं और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप उज्जैन कैसे पहुँच सकते हैं और वहाँ कहाँ घूमें, कहाँ पर आप रह सकते हैं, कैसे वहाँ पे होटल हैं और खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था है। इस सब की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। महाकाल नगरी उज्जैन भोपाल से 190 किलोमीटर और इंदौर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाह रहे हैं तो उज्जैन में ही एक अच्छा बड़ा जंक्शन है। यहाँ भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और वाराणसी। देश के चारों तरफ से यहाँ पे ट्रेन आपको उपलब्ध मिल जाती है। और अगर आप बाय रोड आना चाह रहे हैं तो नियर बाय सिटी है इंदौर, जो कि 55 किलोमीटर है, और भोपाल 190 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से आपको टैक्सी और बस भी मिल जाएगी, या अपनी स्वयं की कार से भी आप यहाँ आ सकते हैं। उज्जैन में अभी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है इंदौर का देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट, जो सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। इंदौर से उज्जैन के लिए 24/7 टैक्सी, कार, बस सब उपलब्ध है। तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं। अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप इंदौर आ जाइए। इंदौर से 24/7 टैक्सी मिल जाएगी आपको। किसी भी नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही घूमता है कि वहाँ रुकेंगे कहाँ, वहाँ के होटल कैसे हैं, कितने के हैं। तो दोस्तों, यहाँ उज्जैन में हर बजट के लिए एकोमोडेशन अवेलेबल है। उज्जैन में चेकआउट टाइम 12 घंटे का होता है और यहाँ पे आपको एसी, नॉन एसी दोनों प्रकार की ही होटल मिल जाएंगे, और इसका किराया 600 रुपये से चालू होता है और 1500 रुपये तक है। तो आप जैसा आपका बजट होगा उस प्रकार से आप होटल यहाँ पे ले सकते हैं। महाकाल मंदिर के पास ही सस्ती और पवित्र धर्मशालाएं हैं, जैसे साई दरबार, हर्षिद्धि धर्मशाला, गीता भवन, भारत सेवाश्रम और बहुत सारे। तो यहाँ आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। आपके हर बजट के लिए यहाँ पे आपको रूम्स और होटल अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 600 से 1500 के बीच में अच्छे से अच्छा होटल और रूम अवेलेबल हो जाएगा, नॉन एसी और एसी दोनों प्रकार के। तो फैमिली के लिए सेफ और कन्वीनियंट हो ऐसे कोई आप रूम्स वहाँ पे देख सकते हैं। महाकाल मंदिर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है, लेकिन भस्म आरती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो इस काउंटर से आपको 250 रुपये में यहाँ पे एक कूपन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको दर्शन शीघ्र हो जाएगा। तो हम लोगों ने तो नहीं लिया था, इसलिए हम लाइन पे लग के महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमको लाइन में लगे हुए लगभग 1 घंटे हो गए हैं, लेकिन थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। और अभी भी लाइन चल रही है।
अब हम दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमें दर्शन हुए। चलते हैं अब आगे। गणेश बाबा का मंदिर है, ये बड़े गणेश जी का मंदिर। अब हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा माता और नंदलाल जी के छोटा मंदिर है। और अब बड़ा गणेश मंदिर से हम निकल के यहाँ के भी दर्शन हो गए हैं। ये है महाकाल मंदिर। अब पहुँच चुके हैं हरसिद्धि मंदिर। महाकाल मंदिर से थोड़ा ही दूर है। अब तो रास्ते में ये सिंदूर और पूजा की सामग्री बेचते हुए मिल जाएंगे। तो कहा जाता है कि जहाँ भी आप धार्मिक स्थल जाएं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाना चाहिए। तो हमने भी यहाँ से थोड़ा बहुत ले लिया है। आगे आगे आगे। यहाँ माला, सिंदूर सब कुछ मिलता है, पूजा की सामग्री। भोलेनाथ जी का जगह है तो डमरू तो मिलना स्वाभाविक ही है। तो हमने कुछ सामान दिए हैं। अब हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भक्तिमय वातावरण है। हरसिद्धि माता जी का मंदिर। अब हम पहुँच चुके हैं हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए। यहाँ आए तो दर्शन जरूर। हरसिद्धि मंदिर। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम ऊपर मंदिर है वहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं। यह है कंकुटेश्वर महादेव मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही है। वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ भी दर्शन कर देंगे। अब हम इसके बाद फैसला कर रहे हैं रामघाट की ओर जाएंगे। उससे पहले चिंताहरण गणेश जी के भी दर्शन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पूरे दर्शन कर लिए हैं। अब रामघाट की ओर जा रहे हैं। अब हम रामघाट पहुँच चुके हैं। स्नान करके आगे बढ़ेंगे। शिप्रा नदी है, उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है और श्रद्धालु यहीं स्नान करते हैं। इसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं। क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे तो हमने होटल में स्नान किया और बाकी यहाँ पे थोड़ा जल लेके हल्का सा स्नान कर लिए। पूजा का भी यहाँ है। इसके बाद शिप्रा नदी।
यहाँ पे जैसे हमने अपने आप को सिद्ध किया। अब रामघाट से आके हम आ गए हैं भैरवनाथ मंदिर। यहाँ के सेनापति भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए अब हम लाइन पे लग गए हैं। यहाँ भी बहुत लाइन है, आज भीड़ काफ़ी है, रविवार का दिन है तो काफ़ी भीड़ है। हम भी लाइन पे लगे हुए हैं और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती, बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसी जगह थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती, मन में श्रद्धा हो। और ये हम मंदिर के दर्शन हुए हैं, करीब आधे घंटे बाद मंदिर देखने मिला है, तो अंदाज़ा लगाइए कितनी भीड़ होगी। फिर भी बहुत आनंद आ रहा है, इतनी धूप में भी व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है यहाँ पे। काल भैरव मंदिर है यहाँ पे ये। चलिए अब दर्शन होने वाले हैं। काल भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमें भूख लग गई थी, तो यहाँ का प्रसादी है महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र। यहाँ निःशुल्क मिलता है। यहाँ पे हमने अब टोकन लिया और अब भोजन के लिए अंदर जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरी व्यवस्था। अब हम भोजन यहाँ पे कर रहे हैं। कार्ड ले लिया था, सुबह ले लिया था। भोजन करने के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए हैं। साई दरबार होटल है, बिल्कुल मंदिर के पास है। ये हमारा साई दरबार गेस्ट हाउस, यहीं पे हम ठहरे हुए हैं। अब सोच रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा आराम करके रात में 1200 रुपये अपने रूम में अब सोच रहे हैं कि 1-2 घंटे आराम कर लें, फिर महाकॉरिडोर के दर्शन करें, महाकाल लोक के दर्शन के लिए जाएंगे। अब हम पहुँच गए हैं महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक। रात में यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए आप भी हमारे साथ महाकाल लोक घूमिए, आनंद लीजिए। ये महाकालेश्वर भक्त निवास है। यहाँ ऑनलाइन बुकिंग होती है। यहाँ के भी एसी रूम आपको 1000 से 1200 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन करना पड़ता तो हम यहाँ नहीं कर पाए थे। तो आप अगर आए तो ऑनलाइन बुकिंग करके आ जाइए, बिल्कुल कॉरिडोर के अंदर ही है। यहाँ पे उज्जैन का दृश्य कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ रात में काफ़ी भीड़ होती है। जो उज्जैन आता है वो रात में यहाँ जरूर आता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दिन भर की थकान यहाँ आके बिल्कुल ही लगा ही नहीं कि यहाँ हम थके हुए हैं। हमने दर्शन किए, लाइन पे ही लगते किए हैं। 2.5 घंटे हमको लाइन पे लगे हैं। उसके बाद 2 घंटे हमको काल भैरव पे लगे, लेकिन थकान यहाँ आके सब दूर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से फुर्ती आ गई हो, फिर से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बच्चे भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं नज़ारों का। वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। दिन में भी आए थे, दिन में भी अच्छा लगा था, लेकिन रात में भी यहाँ का ठंडा वातावरण हो गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सप्तऋषि
यहीं सामने आपको फूड जोन भी मिल जाएगा। ये सप्तऋषि जगह है, इसको कहते हैं सप्तऋषि की जगह। अब सामने फूड जोन है, सोच रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें। अब हम आ गए महाकाल कॉरिडोर के अंदर ही है सप्तऋषि, और उसी के ठीक बगल में फूड जोन है। तो यहाँ हम सोच रहे हैं कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर आज रात की ही ट्रेन है, यहीं से डायरेक्ट जोन है होटल जाएंगे। राजमान। होटल से फिर वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छा होटल है यहाँ पे, ये फास्ट फूड है, काफ़ी रिजनेबल रेट है। हमने भी यहाँ थोड़ा नाश्ता किया, बहुत ही साफ है एकदम, और एकदम रिजनेबल रेट है। रस मंत्रा के नाम से है अंदर ये, यहाँ साउथ इंडियन मसाला डोसा, इडली, सब कुछ है। अब यहाँ से निकल के हम यहाँ के भी दर्शन हो गए। अब होटल को वापस जाते हैं। और कहीं भी जाएं तो सबसे पहले वहाँ का स्ट्रीट फूड कैसा है उसका आनंद लेना कभी ना भूलिएगा। तो अब हम यहाँ से निकल के सीधे ये स्ट्रीट फूड की ओर जा रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे थाली 160 में अच्छी पंजाबी थाली मिल रही है। 70 रुपये से लेके 160-180 रुपये तक आपको यहाँ पे भोजन मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी स्ट्रीट फूड है यहाँ पे। 100 रुपये की थाली भी है यहाँ पे। खाने की अच्छी व्यवस्था है उज्जैन में। हर प्रकार का खाना, अच्छा खाना आपको रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आ गए हैं वापस उज्जैन के स्टेशन पे और यहाँ से घर की रवानगी करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल।